हेमकेयर आयुष्मान वाले कोरोना रोगियों का निजी अस्पतालों में निःशुल्क होगा इलाज। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य सरकार ने हेमकेयर और आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी कोरोना रोगियों को कोविड के लिए समर्पित पंजीकृत निजी अस्पतालों में निःशुल्क उपचार देने का निर्णय लिया है। ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला में राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और कोविड-19 प्रबंधन कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत 4,16,000 परिवार और हेमकेयर योजना के अंतर्गत 5,13,000 परिवार पंजीकृत है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में ऑक्सीजन भंडारण क्षमता लगभग 25 मीट्रिक टन बढ़ाने के अलावा पीएस से ऑक्सीजन संयंत्रों को कार्यशील करने में सफलता प्राप्त की है। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल बोले, कोविड से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से सजग और सतर्क। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने कहा है कि कोविड-19 से निपटने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से सजग और सतर्क है, किसी को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी के बाद राज्य के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में ऑक्सीजन सहित बेड क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। कांगड़ा जिले में बुधवार से 150 अतिरिक्त बेड कोविड रोगियों के उपचार के लिए उपलब्ध करवा दिए गए और भविष्य में चरणबद्ध तरीके से बेड्स की संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी ताकि कोविड संक्रमितों को उपचार की बेहतर सुविधा मिल सके। बुधवार को धर्मशाला की परिधिगृह में जिला प्रशासन तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ कोविड-19 से निपटने के लिए तैयारियों को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में ऑक्सीजन सहित बेड की संख्या 127 से बढ़ाकर 152 कर दी गई है। इसके साथ ही आयुर्वेदिक कॉलेज पपरोला में कोविड के लिए 50 बेड से बढ़ाकर 100 कर दिए गए हैं। इसके साथ ही नूरपुर अस्पताल में कोविड के लिए 50 बेड के साथ रोगियों को उपचार की सुविधा दी जाएगी। हिमाचल में 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को 17 मई से लगेगी कोरोना की वैक्सीन। हिमाचल प्रदेश में 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए 17 मई से वैक्सीन लगेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के लिए 1,07,000 वैक्सीन खुराकें दी है। टीकाकरण इसी माह की 17 तारीख से शुरू होगा। उन्होंने कहा कि टीकाकरण पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। ये अवधि पंजीकरण के समय से ही तय होगी। इस आयु वर्ग के हिमाचल प्रदेश में करीब 32 लाख लोग हैं। बुधवार शाम को सीरम इंस्टीट्यूट से राज्य को 1,07,000 कोरोना वैक्सीन की पहली खेप मिल गई है। सीरम कंपनी की ओर से पुणे से भेजी गई डोज बुधवार शाम करीब 5 बजे शिमला पहुंची। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बुधवार को पंचायती राज प्रतिनिधियों की बैठक ली तो उसमें इस आयु वर्ग के टीकाकरण को शुरू करने की मांग उठी। इस आयु वर्ग के लिए टीकाकरण शुरू करने के लिए सरकार पर दबाव पिछले कई दिनों से था। सीएम ने बुधवार शाम उच्च स्तरीय बैठक ली। इसमें इस महीने की 17 तारीख से इस अभियान को शुरू करने का निर्णय ले लिया है। हालांकि टीकाकरण अभियान तेजी से आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से दूसरी खेप भी मांग ली गई है। केंद्र ने साफ किया है कि बिना पंजीकरण के वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। ये सब इसलिए किया जा रहा है जिससे वैक्सीनेशन सेंटरों पर भीड़ ना हो। 44 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए भी केंद्र सरकार से 1.5 लाख अतिरिक्त डोज मिल चुकी है। बड़ी खबर, आईजीएमसी शिमला और टांडा मेडिकल कॉलेज से एक साथ 36 डॉक्टरों के तबादले। कोरोना महामारी के बीच आईजीएमसी और टांडा मेडिकल कॉलेज से 36 डॉक्टरों को चंबा और हमीरपुर मेडिकल कॉलेजों में भेजा गया है। दोनों कॉलेजों से 25 विभागों के डॉक्टरों के अस्थायी तबादले किए गए हैं। महामारी से बने हालातों को देखते हुए अस्थायी तौर पर ये तैनाती आदेश जारी किए गए हैं। सबसे अधिक करीब 20 चिकित्सक आईजीएमसी से भेजे गए हैं। और अब आज की कोरोना वायरस अपडेट। हिमाचल में 64 और कोरोना संक्रमितों की मौत, 4,762 नए पॉजिटिव मामले। हिमाचल प्रदेश में बुधवार को 64 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई है। कांगड़ा जिले में 15, हमीरपुर 12, सोलन 9, शिमला 8, सिरमौर 6, ऊना 5, मंडी 6, कुल्लू, चंबा और बिलासपुर में एक संक्रमित ने दम तोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश में 4,762 लोगों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इनमें से कांगड़ा जिले में 1,430, मंडी 577, सिरमौर 519, सोलन 510, बिलासपुर 349, चंबा 309, ऊना 330, हमीरपुर 314, शिमला 265, कुल्लू 103, किन्नौर 31 और लाहौल स्पीति में 25 नए मामले आए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,45,736 पहुंच गया है। इनमें से अब तक 1,04,686 संक्रमित ठीक हो चुके हैं। सक्रिय कोरोना मामले अब 38,954 हो गए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में 2,055 संक्रमितों की अब तक हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस से मौत हो चुकी है। वेदर अपडेट, कुल्लू सिरमौर में ओलावृष्टि से फसलों को हुआ नुकसान, बड़ा बंगाल में फंसे भेड़ पालक। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और सिरमौर जिलों में भारी ओलावृष्टि से फसलों को काफी नुकसान हुआ है।
कुल्लू में बुधवार को दोपहर बाद भारी बारिश के साथ आदर चला। सैंज घाटी में भारी ओलावृष्टि से सेब के साथ मटर, गोभी, जौ, गेहूं को भारी नुकसान हुआ है। सिरमौर के पछात क्षेत्र की मानगढ़ पंचायत के करीब 1 दर्जन गाँव में भारी ओलावृष्टि से सब्जियों के साथ फलदार पौधों को भारी नुकसान पहुंचा है। टमाटर और शिमला मिर्च की फसल तबाह हो गई है। खुमानी, आड़ू, पलम, सेब को भी नुकसान पहुंचा है। कांगड़ा के दुर्गम क्षेत्र बड़ा बंगाल की जोतों में सैकड़ों भेड़पालक भेड़ बकरियों के साथ फंस गए हैं। पिछले वर्षों में मार्च में बर्फबारी थमने के बाद अप्रैल तक ये जोतों से नीचे उतराते थे। इस बार मई में भी जारी बर्फबारी के चलते भेड़पालक फंस गए हैं। भूस्खलन से चंबा पठानकोट NH 2.5 घंटे बंद रहा। बुधवार को ऑरेंज अलर्ट के बीच शिमला में दोपहर के समय आदर के साथ हल्की बूंदाबांदी हुई। कांगड़ा, धर्मशाला, पालमपुर, मंडी और सुंदरनगर में झमझम बादल बरसे। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने गुरुवार को भी मैदानी मध्य पर्वतीय जिलों में भारी बारिश, आदर और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। शुक्रवार के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है। प्रदेश के मैदानी जिलों उन्ना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा में 15 मई और अन्य क्षेत्रों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा, किन्नौर व लाहौल स्पीति में 17 मई से मौसम साफ होने का पूर्वानुमान है। खबर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से HAS की तर्ज पर HRS गठित अधिसूचना हुई जारी। राज्य में आबकारी एवं कराधान मामलों के निस्तारण के लिए हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश राज्य कर एवं आबकारी सेवा सृजित की गई है। हिमाचल प्रदेश राज्य कर एवं आबकारी सेवा की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। अतिरिक्त मुख्य सचिव आबकारी एवं कराधान JC शर्मा की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार प्रदेश के आबकारी एवं कराधान मामलों के लिए ये अधिकारियों की एक विशेषज्ञ एवं समर्पित सेवा होगी। अधिसूचना में कहा गया कि इस सेवा की भर्ती एवं पदोन्नति नियम अलग से जारी किए जाएंगे। इस अधिसूचना की प्रति राजभवन में राज्यपाल के सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार, सभी प्रशासनिक सचिवों, सभी विभागाध्यक्षों आदि को भेज दिए गए हैं। आने वाले समय में HAS की तर्ज पर इस सेवा के लिए भी भर्ती प्रक्रिया हो सकती है। पंचायत प्रधान बोले 18 से अधिक आयु वर्ग के लोगों को भी लगाओ कोरोना के टीके। हिमाचल प्रदेश के कई पंचायत प्रधानों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से एक सुर में कहा कि 18 साल से ऊपर आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन लगाई जाए। मुख्यमंत्री प्रधानों से पूछते रहे कि क्या वे हालचाल जानने के लिए कोविड मरीजों के घर गए। इस पर कई पंचायत प्रतिनिधि गोलमोल जवाब देते रहे। CM ने जिला परिषद सदस्यों पर भी तल्खी दिखाई वे कोविड मरीजों की देखरेख के मामले पंचायत प्रधानों पर ही ना छोड़ दे, वे भी उनका हाल जाने। उन्होंने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों ने अगर शादियों और धाम नहीं होने दी होती तो ये हालात ना होते। मुख्यमंत्री ने बुधवार को पंचायत प्रतिनिधियों से वर्चुअल संवाद किया। दृष्टि से उनकी कठिनाई है, राशन की कोई इस प्रकार की परिस्थिति, उसकी भी आप चिंता कर रहे हैं, ये भी हमारे लिए बहुत संतोष का विषय है। मैंने बहुत सारे लोगों से हिमाचल प्रदेश में टेलीफोन के माध्यम से जो संपर्क किया और विशेष तौर से जो होम आइसोलेशन में जो लोग हैं, जो कोविड के संक्रमण से ग्रसित हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अपना ट्रीटमेंट अपने घर में रह करके कर रहे हैं, उन लोगों से भी बातचीत हुई। हॉस्पिटल में जो एडमिट है उनमें से भी काफी लोगों से बातचीत। बहुत सारे लोगों ने इस बात का भी जिक्र किया कि पंचायत के प्रधान आए थे, वार्ड मेंबर आए थे, आशा वर्कर आई थी, हमारा हालचाल भी पूछा। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि हमारी मदद करने के लिए भी उन्होंने कहा कि भाई आपको मदद की जरूरत है, वो मदद करने के लिए भी उन्होंने राशन पानी के लिए भी हमसे बातचीत की। और मैं समझता हूँ ये बहुत ऐसा एक कार्य है आप सब लोग जो कर रहे हैं, जो पुण्य कार्य। ऐसे संकट में जब घर में परिवार का भी आदमी नजदीक नहीं आ सकता है, साथी दोस्त कोई भी नजदीक साथ रह नहीं सकता, और पंचायत का चुना हुआ प्रतिनिधि उस गाँव में जाकर के उस घर के आंगन में खड़ा होकर के उसके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता है, उसको हौसला देता है, तो स्वाभाविक रूप से उस बीमार आदमी का जो संक्रमित हुआ है कोविड के इसके कारण, उसको बहुत बड़ा हौसला मिलता है, उसको हौसला मिलता है बीमारी से लड़ने के लिए, और उसको हौसला इस बात के लिए भी मिलता है नहीं समाज। बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश में 2% आबादी को हो चुका है कोरोना। देश के साथ साथ कोरोना संक्रमण की प्रदेश में भी रफ्तार तेज हो गई है। हर रोज हिमाचल प्रदेश में 4000 से अधिक लोगों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। अब तक प्रदेश की करीब 2% आबादी वायरस की चपेट में आ चुकी है। वहीं 2% से 1.5% मरीजों ने महामारी से जंग जीत ली है। 2011 की जनगणना के आधार पर माने तो हिमाचल में करीब 68.6 लाख की आबादी में से 1,35,000 से अधिक लोग कोरोना वायरस से ग्रस्त हो चुके हैं। वहीं 1 लाख से अधिक लोग इस वायरस को मात देने में सफल रहे हैं। बड़ी खबर, शिमला से इग्नू के विद्यार्थी 15 जून तक करवा सकेंगे पंजीकरण।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से यूजी और पीजी डिग्री कोर्स करे विद्यार्थी 15 जून तक अगले वर्ष सेमेस्टर में पुनः पंजीकरण करवा सकेंगे। इग्नू की जुलाई 2021 के सत्र में पुनः पंजीकरण करवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री कोर्स के दूसरे तीसरे वर्ष और सेमेस्टर पद्धति कार्यक्रम में अगले सेमेस्टर में पुनः पंजीकरण करवाने की प्रक्रिया जारी है, जो 15 जून तक चलेगी। अधिक जानकारी के लिए इग्नू के अध्ययन केंद्रों और क्षेत्रीय कार्यालय क्लिनिक दूरभाष नंबर 0177262461 पर संपर्क किया जा सकता है। सऊदी अरब से उन्ना पहुंचाए संजीव के अवशेष, रीति रिवाज से हुआ अंतिम संस्कार, बड़ी बेटी ने दी मुख अग्नि। सऊदी अरब में मौत के 107 दिन के बाद बुधवार को संजीव शर्मा के अवशेष उन्ना लाए गए। इसके बाद हिंदू रीति रिवाजों के साथ अंतिम संस्कार किया गया। चीता को संजीव की बड़ी बेटी नैन्सी शर्मा ने मुख अग्नि दी है। संजीव शर्मा अपने पीछे 3 बेटियों और पत्नी को छोड़ गए। बुधवार सुबह 7 बजे दिल्ली हवाई अड्डा टर्मिनल 2 पर संजीव के अवशेष पहुंचे। दिल्ली से एम्बुलेंस के जरिए उन्ना पहुंचाया गया। दोपहर बाद उन्ना पहुंचे अवशेष सीधे शमशान घाट ले जाए गए। शव के अंतिम दर्शन के लिए बेटियां खुद को रोक नहीं पाई, लेकिन शव के रूप में मात्र अवशेष ही पहुंचे थे। बड़ी खबर, गांव में विवाह के बाद दूल्हे समेत 21 लोग कोरोना पॉजिटिव। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के नादौन उपमंडल की बल्डवाक पंचायत के कोहाल गांव में दूल्हे समेत 21 लोग एक साथ कोरोना संक्रमित निकले हैं। इनमें अधिकतर कुछ दिन पूर्व यहां हुए एक विवाह समारोह में शामिल होने वाले लोग हैं। संक्रमित लोगों में दूल्हे के परिजन भी शामिल हैं। पंचायत में कोरोना के सक्रिय मामले 26 हो गए। 1 मई को गाँव में विवाह समारोह हुआ था। परिजनों ने घर में भोजन पकाने के लिए एक महिला को पहले बुला लिया था। वे रिश्तेदारों के लिए भोजन बना रही थी। इस महिला के पति के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद परिजनों ने उसे तुरंत घर भेज दिया। इसके बाद 10 मई को शादी वाले घर में घरवालों तथा विवाह में शामिल होने वाले लोगों के सैंपल लिए गए। बुधवार को आई रिपोर्ट में पंचायत के 21 लोग संक्रमित पाए गए हैं। इनमें करीब 2 दर्जन लोग विवाह में भाग लेने वाले या दूल्हे के रिश्तेदार हैं। विभाग लिस्ट बना रहा है ताकि संक्रमित लोगों के प्राथमिक संपर्क में आए लोगों की पहचान की जा सके। कोटखाई में सड़क हादसा, 1 की मौत, 2 लोग जख्मी। जिला शिमला के कोटखाई तहसील में एक कार के खाई में लुढ़कने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। चालक सहित 2 व्यक्ति जख्मी हुए हैं। कोटखाई पुलिस ने चालक के खिलाफ FIR दर्ज कर हादसे के कारणों की पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक सेंट्रो कार HP 52A0981 बुधवार को दोपहर 3:55 पर सेड़ सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार में 3 व्यक्ति सफर कर रहे थे। मृतक की पहचान रमेश चौहान पुत्र बालकराम निवासी गांव सेड़ तहसील कोटखाई के रूप में हुई है। इसी गांव का महेंद्र हादसे में चोटिल हुआ है। कार को अमित कुमार निवासी गांव दरबार चला रहा था। वे भी घायल हुए। DSP ठियोग कुलविंदर सिंह ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि कोटखाई थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। बड़ी खबर, कोविड संकट के बीच अब ब्लैक फंगस पर भी हिमाचल में अलर्ट। कोविड संकट के बीच अब ब्लैक फंगस पर भी अलर्ट जारी किया गया है। मुख्य सचिव अनिल खांची ने बताया कि अधिकारियों को इस संबंध में क्लिनिकल जरूरतें पूरा करने को कहा गया है। हिमाचल में भी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ब्लैक फंगस के संक्रमण की शंका बनी हुई है। कानपुर में कोरोना का इलाज कराकर घर लौटे मरीजों पर ब्लैक फंगस ने हमला कर दिया है। इन रोगियों की नाक से खून आ रहा है और आंखों पर भी सूजन आई है। साथ ही सांस फूल रही है और आंखों की रोशनी प्रभावित हो गई है। ब्लैक फंगस के रोगी नाक, कान, गला रोग विशेषज्ञों के यहाँ इलाज करा रहे हैं। इसी तरह से प्रदेश के लोगों के भी इसकी चपेट में आने की आशंका है। विशेष सचिव स्वास्थ्य निपुल जिंदल ने बताया कि हालांकि प्रदेश में अभी तक ब्लैक फंगस का कोई मामला सामने नहीं आया है, फिर भी एहतियातन अलर्ट रहने को कहा गया है।